लेट्स टॉक अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ फॉलो अप अपॉइंटमेंट्स। तो अगर आप कोई नई गाड़ी खरीदते हैं, कोई नया व्हीकल खरीदते हैं, तो आप ऐसे तो नहीं है कि उसको बस यूज करते चले जाते हैं। इन बिटवीन आप उसको सर्विस सेंटर भेजते हैं, बीच बीच में सर्विस कराने के लिए, चेक कराने के लिए कि इज इट वर्किंग फाइन और नॉट, उसमें ऑयल डलना है, कुछ होना है, व्हाटएवर। बट टू मेक श्योर कि वो ढंग से फंक्शन करती रहे, ढंग से काम करते रहे वो व्हीकल आपका, आप उसकी रेगुलरली सर्विस कराते हैं। The same is with your dental prosthesis or whatever treatments you got from the dentist, क्योंकि हम लोग अपनी तरफ से आपको हमेशा बेस्ट ट्रीटमेंट ही देते हैं, बट येट कभी कभी जो ट्रीटमेंट्स होते हैं उनके फॉलोअप्स ना होने के कारण, जब उनके टाइमली हम चेकअप नहीं करने की वजह से और उसमें सुपर इम्पोजिंग फैक्टर्स होने के कारण, जैसे कि गंदगी जमा होना, कोई सुपरा इन्फेक्शन होना, कोई नया या फिर कोई पुराना इन्फेक्शन दोबारा से क्रिएट हो जाना, उसके कारण वो ट्रीटमेंट खराब हो सकता है, या कभी कभी कोई ट्रीटमेंट फेल भी हो सकता है, जैसे कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट। सो फॉर सच केसेस, और इनफैक्ट फॉर ऑल केसेस, फॉर इवन अ सिंपल स्केलिंग जिसमें कि हम दांत साफ करते हैं, उस प्रोसीजर के लिए भी हमें फॉलो अप अपॉइंटमेंट्स चाहिए होते हैं, जस्ट टू इंश्योर दैट यू आर वर्किंग फाइन। कभी कभी हमें सिर्फ ये देखने के लिए फॉलो अप अपॉइंटमेंट चाहिए होते हैं कि आप अपनी मेंटेनेंस ठीक कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर आप अपनी मेंटेनेंस यानी कि दांतों की सफाई, मुंह की सफाई अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, तो हमने जो भी ट्रीटमेंट दिया है वो खराब हो सकता है, और हो सकता है कि जिस कंडीशन से हमने स्टार्ट किया हो वहीं वापस पहुंच जाए, या फिर उससे भी वर्स हो सकता है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू